Now, what is the trading procedure in a stock exchange? Or we can say that what are the different steps involved in screen-based online trading for buying and selling of securities? मीन्स अगर आप स्टॉक मार्केट से शेयर्स को ख़रीदना चाहते हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्क्रीन बेस्ड और ऑनलाइन ट्रेडिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। कि अगर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना चाहते, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहते हो या फिर सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना चाहते हो, तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप जब अपनी सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना या बेचना चाहते हो तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले चाहे आप सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना चाहते हो या फिर सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहते हो, दोनों ही केस में, ठीक है, आपको ब्रोकर को सिलेक्ट करना होगा। ये ब्रोकर भी कौन होता है? सेबी का रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं कि इफ़ एन इन्वेस्टर वांट टू बाय और sell securities, then he has to first approach to a registered stock broker and enter into एग्रीमेंट विद हिम। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ को या तो बेचना चाहता है या ख़रीदना चाहता है, सबसे पहले उसे सेबी से रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर को अपॉइंट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। ठीक है, जब उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो जो हमारा इन्वेस्टर है, अब उसे एक जो एग्रीमेंट साइन करना होता है उसका क्या नाम आता है? साइन द इनटू एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। समझ आया बेटा? कि अगर एक इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना है, बेचना चाहता है, तो सबसे पहले उसे सेबी से रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर को अप्रोच करना होता है, को फाइंड आउट करना होता है, को आइडेंटिफाई करना होता है या फिर अपॉइंट करना होता है। ठीक है, फिर उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, जिस एग्रीमेंट को हम कहते हैं ब्रोकर और क्लाइंट के बीच का एग्रीमेंट। यहाँ पर क्लाइंट कौन है? इन्वेस्टर। ब्रोकर कौन है? जो कि सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने और बिकवाने का काम करेगा। ठीक है, जब आप उसके साथ एग्रीमेंट साइन कर देते हो तो वो आपसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराता है जिसका नाम है क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आप जब इस फॉर्म को फिल करते हो तो ये फॉर्म कब फिल किया जाता है? बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। ऑर्डर को प्लेस करने से पहले, ठीक है, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको प्रोवाइड करनी होती है सर्टेन अदर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन। डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स देनी होती हैं अपनी और कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब इसमें क्या इंक्लूड्स होते हैं? इट इंक्लूड्स, इसमें सबसे पहले जो हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? हमारा पैन नंबर। पैन नंबर का PAN की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये हमारे लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी। पैन नंबर देना हमारे लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, इसके बाद आप और क्या देते हैं इसमें? डेट ऑफ बर्थ आपका,
ठीक है, एड्रेस, देन यू हैव टू फिल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो भी है आपकी, आप क्या ऑक्यूपेशन करते हो, आप क्या काम करते हो, किस ऑक्यूपेशन में हो, आपका क्या ऑक्यूपेशन है। देन रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस कि भाई आप NRI हो या फिर इंडियन रेजिडेंट हो, उसके बारे में डिटेल आपको देनी होगी। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको, अगर आपने पहले भी कभी शेयर्स को ख़रीदा या बेचा है तो डिपॉजिटरी अकाउंट की डिटेल आपको देनी होगी यहाँ पर। इसके अलावा आपको, अगर आपने पहले किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को ख़रीदा या बेचा है तो उस ब्रोकर का नाम आपको देना होगा, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद हुम रजिस्टर्ड, जिसके साथ अगर आपने कोई पहले भी रजिस्ट्रेशन कराया है उसका नाम आपको देना होगा। और अगर आपके पास पहले से ही कोई क्लाइंट कोड नंबर है, ठीक है, देन यू हैव इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आपका मेंशन था, इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपको फिल करना है। फिर इसका इतना करने के बाद, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्या करेगा ब्रोकर आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट किस चीज़ को ट्रेड करने के लिए, सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने या बेचने के लिए आपके नाम से ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर। अब ब्रोकर क्या काम करेगा, ब्रोकर अब आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट इन्वेस्टर के नाम से, मीन्स आपके नाम से ओपन कर देगा। तो दोबारा से एक बार देखिए बेटा, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, सबसे पहला काम, जब भी अगर आप शेयर्स को ख़रीदना या बेचना चाहते हो तो आपको एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सेबी से रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर होना चाहिए। उसके साथ आप एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करोगे और क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे। इस फॉर्म में आपको ये डिटेल्स देनी होगी, परमानेंट अकाउंट नंबर देना कंपलसरी है, उसके अलावा बहुत सारी डिटेल सारी आपको फिल करनी होगी। इतना करने के बाद जो ब्रोकर है वो आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट आपके नाम से ओपन कर देगा।